उन परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के शरण में आने से दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है, छूट जाते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। महापुरुषों ने कहा है कि जो श्री लगा है उसका मतलब श्री राधा जी से है। श्री जहां जहां आया है वो श्री हमारी स्वामिनी जी श्री राधा जी हैं। तो श्री कृष्णाय और राधा कृष्णाय वयम नमः, हम सब प्रणाम करते हैं। एक श्लोक में श्री सुखदेव जी का वंदन है और फिर कथानक को आरंभ करते हुए कथा की शुरुआत नैमिषारण्य से है। प्रायः कथा नैमिषारण्य से होती है। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किए हैं। शौनक जी बड़े तपस्वी हैं, वयोवृद्ध हैं, ज्ञानी हैं। सब ऋषियों ने उन्हीं को नियुक्त किया है कि आप प्रश्न करिए, और उत्तर देने के लिए वेद व्यास जी के शिष्य पुराण वेत्ता बड़े ज्ञानी श्री सूत जी व्यास आसन पर विराजमान है। सूत जी समाधान कर रहे हैं। शौनक जी कह रहे हैं, हे सूत जी, आप हमें गुरु जी के रूप में प्राप्त हुए हैं। अब आप कृपा करके हमें ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे हृदय के अंधकार के निवृत्ति कर दे, हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्णरसायनम्। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, पहले अच्छा अज्ञान के अंधकार को ध्वस्त करने के लिए आपका जो ज्ञान है वह करोड़ों सूर्यों के समान है। देखो, बाहर का अंधेरा मिटाने के लिए तो हम लोग कई साधन कर सकते हैं, पर अंदर का जो अंधेरा है वो कैसे मिटे? हृदय का अंधेरा वो है अज्ञान का अंधेरा, और अंदर वाला जो अंधेरा है वो गुरु कृपा से मिटता है। कोई सदगुरु कोई संत कृपा कर दें तो अंदर का अंधेरा मिटे। लेकिन शौनक जी की बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये मान लिया कि हमारे अंदर अज्ञान है। विडंबना तो यह है तापड़िया जी कि व्यक्ति जल्दी ये स्वीकार नहीं करता कि हम अज्ञानी हैं। हर व्यक्ति को ये लगता है कि हम ज्ञानी हैं, और जब तक हम ये मानते रहेंगे हम ज्ञानी हैं, तब तक वो लाभ कैसे मिलेगा? शौनक जी की विशेषता यह है कि वो कह रहे हैं हम अज्ञानी हैं। गुरु शब्द का मतलब है, देखो, लघु माने छोटा, गुरु माने बड़ा। गुरु शब्द के और बहुत सारे अर्थ हैं, हम जिन पर चर्चा करेंगे आगे। पर यहां हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो ये है कि गुरु का मतलब होता है एक बड़ा। लघु माने छोटा, गुरु माने बड़ा। हमने किसी को बड़ा स्वीकार कर लिया और अपनी बुद्धि उसको समर्पित कर दी कि अब हम आपके सामने समर्पित हैं, आप जो कहेंगे। यद्यपि सूत जी शौनकादिक ऋषियों के कोई दीक्षित गुरुजी तो नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम आपके सामने नतमस्तक हैं, आप हमें अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से आलोकित करते हुए हृदय के अंधकार को दूर करिए। क्या चाहते हैं? बोले हमें ऐसी कथा सुनाइए जो रस रूप हो, रसायन हो। हम 2.5 सेर फल नहीं खा सकते, हमें तो आप बढ़िया 2 गिलास जूस पिला दो। अब फल नहीं खा पा रहे तो बोले फलों का जूस बना दो। तो पुराण क्या है? बोले वो खूब फल हैं, वो भी फल है, लेकिन भागवत फल ही नहीं है, ये बना बनाया जूस है, उसका रस है, सारे फलों का निचोड़ है, रस है। इसलिए इसको कहा रसमालयम। थोड़ा ज्यादा कम हो गया, रसमालयम। तो पुराण जो हैं केवल भागवत ही नहीं, बाकी पुराण भी फल हैं। जैसे कहा निगम कल्प तरोरिगलितम फलम, श्रीमद् भागवत तो फल है ही, बाकी ग्रंथ भी जो बाकी पुराण है वो क्या है? वो भी फल है। लेकिन भागवत सब फलों का रस है, निचोड़ है। तो यहां शौनक जी कह रहे हैं भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धतो महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। आप ऐसी कथा सुनाइए जो भक्ति का वर्धन करने वाली हो, जो ज्ञान देने वाली हो, जो वैराग्य बढ़ाने वाली हो, और जिससे विवेक उत्पन्न हो।
कि श्रेयसाम यद भवे श्रेया पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। श्रेयसाम यद भवेद श्रेया, जो कल्याणकारी में भी विशेष कल्याणकारी हो, सबका जिससे कल्याण संभव हो, जो पवित्र को भी पवित्र कर दे। अब पवित्र को पवित्र करने का क्या मतलब है? देखो, हम लोग शरीर से पवित्र रहें, कपड़ों से पवित्र रहें, मन से पवित्र रहें, ये तो पवित्रता है। लेकिन सच्ची पवित्रता कब है? जब हमारा मन भगवान के ध्यान में लगे। श्री प्रहलाद जी महाराज ने ये बात कही है कि भगवान कोई 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी क्यों ना हो, बड़ा वेदज्ञ हो, तपस्वी हो, मनस्वी हो, मंत्रवेत्ता हो, पर यदि वो आपके भजन में नहीं लगा तो उसकी शुद्धि नहीं हुई। शुद्धि किसकी है? पवित्रता किसकी है? जो भजन में लग गया है। इसलिए सब तजी भाजन करहु दिन रात, सब तजी भाजन करहु दिन रात, सब तजी भाजन करहु दिन रात, सब तजी भाजन करहु दिन रात। श्रेयसाम यद भवे श्रेया पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम कितना बढ़िया प्रश्न है। हे सोनक जी, सोनक जी कह रहे हैं, हे सूत जी, आप ऐसी कथा सुनाइए जो श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं, शाश्वत प्राप्ति। अब प्राप्ति में और शाश्वत प्राप्ति में भी भेद है। प्राप्ति तापड़िया जी वो है कि भगवान आए, दर्शन दिया, वरदान दिया, चले गए। लेकिन शाश्वत प्राप्ति का अभिप्राय यह है कि भगवान जीवन में आए तो हमें कभी छोड़ के ना जाएं, हर समय भगवान हमारे साथ बने रहे, हर समय लीला करते रहे। वो है शाश्वत प्राप्ति। वो कैसे होगी? बोले, जब हम भगवान की इस मंगलमयी कथा को सुनेंगे तो हमें हर जगह उसी का अनुभव होने लगेगा। जड़ जगत और चेतन ब्रह्म में, जीव में, सब में उस परम ब्रह्म का ही अनुभव होने लगेगा तो सर्वत्र वही भय नजर आएगा। सब जग जाने, श्री राम सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने, श्री राम सब जग जाने, सिया राम सब जग जाने, श्री राम सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरो जोग पाने, करहु प्रणाम जोग जोग पाने, सिया राम मैं सब जग जाने, श्री राम सब जग जाने, सब जग जाने, सब जग जाने, सब जग जाने, सब जगह परमात्मा नजर आने लग जाए, ऐसी हमारी स्थिति बन जाए। वह स्थिति जल्दी तो नहीं बनेगी, क्योंकि अभी तो हम लोग मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में बैठे ठाकुर जी नजर नहीं आते। तापड़िया जी, कई बार लोग दर्शन करने जाते हैं और दर्शन करके लौटने वालों से पूछो कि क्यों भगवान जी कैसी पोशाक पहने थे, बोले ये नहीं देख पाए। तो भैया कहाँ देखने गए थे? बोले वहां फूल बंगला बहुत गजब का था।
वो फुब्बारा तो बहुत ही गजब था। हम फुब्बारा और फूल बंगला देखने में ही लग गए और जिन्हें देखने गए थे उनसे चूक गए। कई लोग आते महाराज जी बिहारी जी के मंदिर गए थे, पसीना पसीना हो गए, आए क्या हुआ? अरे बोले बड़ी अव्यवस्था है, ऐसा है। हम अव्यवस्था तो है, देखो जो व्यवस्था अव्यवस्था है वो अपनी जगह है, हम उसके विषय में चर्चा नहीं कर रहे। हम ये कहना चाहते कि वहां जब पहुंच जाओ तो ये मत देखो कि कौन क्या कर रहा है, वहां तो ये देखो कि जिससे मिलने आए हैं वो कैसा है, बस उसको देखो, हम उसके और वो हमारा हो जाए, सब भूल जाओ। पर ऐसा भी मत भूल जाना नहीं तो जेब साफ हो जाए। हाँ कई बार ऐसा भी एक बार हमारे ही साथ हुआ था। एक दिन कई 4-5 वर्ष पहले बड़े भाव में बढ़िया गोपी गीत सुना रहे ठाक बिहारी जी को बांके बिहारी जी मंदिर में। तो बाद में जब निकले तो वो कुर्ते की जेबे तो देखा तो ना इधर मोबाइल ना पर्स, दोनों गायब। हमने कहा चलो जैसी बिहारी जी की इच्छा। तो ये सब सावधानी रखें, वो अपना विषय है। पर हम कहना ये चाहते, हो सके तो कोशिश करिए कि कमरे में पटक जाओ। तब से तो हमने ले जाना ही बंद कर दिया, सब कमरे में रख जाओ और वहां पहुंचो तो केवल ठाकुर जी को देखो, बस प्रभु को खूब प्रेम से दर्शन करो, खूब जी भर के, जितनी देर देख सके उनको बस निहारते रहो। तो ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारा लोग छूट जाए, बंधन छूट जाए। क्योंकि चिंतामणि किसी के हाथ लग जाए तो वह स्वर्ग आदि दे सकती है, कल्प वृक्ष स्वर्ग आदि संपत्ति दे सकता है, लेकिन सदगुरु कृपा करके भगवत धाम प्रदान कर सकते हैं, भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगी दुर्लभ वैकुंठ सदगुरु की कृपा से मिल जाता है। अब जब संतों की ये बात सूत जी ने सुनी, बड़े प्रसन्न हुए और कहा तुम्हारे मन में कथा के प्रति कितनी लालसा है। मैं तुम्हें कथा का सार सुनाता हूं। कालव्याल मुखग्रास त्रास नरणास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कीरेण माने शुकेन। श्री सुखदेव जी ने कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए जिस शास्त्र का साधन बतलाया है वो है श्रीमद् भागवत। राजा परीक्षित के सामने मृत्यु का भय आया, श्राप लग गया मरने का, तो सुखदेव जी ने कौन सी वो दवाई पिलाई? भागवत। उस समय तो देवता अमृत का कलश लेकर आए और कहा कि देखो ये मरने वाला है और मरने वाले के लिए अमृत से बढ़िया कोई औषधि नहीं हो सकती, तो इसको अमृत दे दो, कथा हमें पिला दो। सुखदेव जी ने परीक्षित जी की ओर देखा कि आप क्या चाहते हैं? इस समय तुम्हारे सामने 2 प्रकार के अमृत हैं, एक देवताओं का अमृत और एक कथा अमृत, कौन सा पीना है? परीक्षित ने मन में विचार किया कि देवताओं का अमृत पीने से मैं अमर तो हो जाऊंगा लेकिन अभय नहीं बनूंगा। देवता अमर तो हैं पर अभय नहीं है, हर समय भयभीत बने रहते हैं। कोई हमारा पद ना छीन ले, कोई हमें ये ना कर दे, भय बना रहता है। हमें तो ऐसा अमृत पीना है जो अभय बना दे। दूसरी बात, स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्यों का क्षीण होता है, क्योंकि पुण्यों के प्रभाव से अमृत मिलता है और जो जो अमृत पान करेंगे स्वर्ग में तो पुण्य क्षीण होते जाएंगे। और क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने पर फिर आना पड़ेगा। तो देवताओं का अमृत पीने से पुण्य क्षीण होते हैं और भागवतामृत पीने से पापों का क्षय होता है और पुण्य वृद्धि होती है, पुण्य बढ़ता है। तो हम तो एक बात और कहते हैं कि भागवत की कथा पुण्य प्राप्ति के लिए नहीं, भागवत की कथा प्रेम प्राप्ति के लिए सुनो साहब। ये प्रेम प्राप्ति कराने वाला ग्रंथ है। पुण्य प्राप्त करने के लिए तो बहुत साधन है, पर प्रेम प्राप्त कराने वाला साधन भागवत है। को शोधा को कथा लोके को काच को मणिर् महान ब्रह्मरा तो विचार्यैवं तदा देवा
क्या साधारण कांच की तुलना मणियों से हो सकती है? कोई कांच दिखा के मणि लेना चाहे, ये समझदारी नहीं होगी। उसी प्रकार इस स्वर्ग का अमृत इस भागवतामृत के सामने वैसा ही है जैसे मणियों के सामने कांच। इसकी कोई समानता नहीं है, क्योंकि उस अमृत को पीने से स्वर्ग के सुख तो मिलेंगे पर ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, पर भागवतामृत पीने से राधा रमण सरकार मिल जाएंगे, हमारे राधा रमण मिल जाएंगे, बांके बिहारी मिल जाएंगे। ये तो भगवत प्राप्ति कराने वाला साधन है। इसको तो जीवन मुक्त महात्मा भी पीते हैं। देखो 3 प्रकार के जीव हैं, विषयी, साधक और सिद्ध। तो भागवतामृत का पान जो है हम जैसे विषयों को भी आनंद देने वाला है। हमारे अंदर कोई बहुत साधन नहीं है तो विषयी, लेकिन भगवत चर्चा सुनते कहते हैं तो अच्छा लगता है। तो यह भागवतामृत विषयी जीवों को भी सुख प्रदान करने वाला है। साधक कोटि के जो जीव हैं उनके लिए तो परम साधन है, साधकों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो विषयी हो, चाहे साधक हो और चाहे सिद्ध हो। सिद्ध माने सुखदेव जी, शनकादिक, नारद जी, ये सब सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं, पर ये भी कथा का रस, कथा का लोभ छोड़ नहीं पाते। तो विषयी हो, साधक हो, सिद्ध हो, सबके लिए यह कथामृत आनंदित करने वाला है। विषयी यदि कथा सुनेगा तो वो साधक बन जाएगा, साधक सुनेगा तो सिद्ध बन जाएगा, और सिद्ध सुनेगा तो उस रस में गोता लगाता रहेगा, उसमें निमग्न बना रहेगा। कि भजन बिना चैन न आवे राम, भजन बिना चैन न आवे राम, भजन बिना जाने कब हो जाए, कोई ना जाने कब हो जाए, कोई ना जाने कब हो जाए, कोई ना जाने कब हो जाए। इस जीवन के साथ इस जीवन की शान, इस जीवन के साथ, इस जीवन की शान, चैन ना
रस का प्याला, सांझ सवेरे पीना, सांझ सवेरे पीना, सांझ सवेरे पीना, इसी को पे करा इस जीवन में, इसको पी कर इस जीवन हाँ इसी को पे करा इस जीवन में, इसको पी कर इस जीवन में मस्ती में तो रहना, हो रहना, मस्ती में तू रहना, चैन ना मेरा भजन बिना, चैन ना मेरा भजन बिना, चैन ना मेरा। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता बोलो राम 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 सीता राम, बोलो राम 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 बोलो राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 राजा राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम, बोलो राम 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 सीता राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। राम राम सीता राम, बोलो राम 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 सीता राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम राम सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम, बोलो राम 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 सीता मेरे राम, राम बोलो राम 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 सीता राम, बोलो राम 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 श्री राम, बोलो राम 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 सीता राम, बोलो राम बोलो राम राम सीता राम, मेरे राम, बोलो राम 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 सीता राम, बोलो भजन बिना चैन ना आवेरा, भजन बिना छेन बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।
राजा परीक्षित के सामने जब दो दो तरह के अमृत उपस्थित हुए, महाराज परीक्षित ने कहा नहीं, मुझे ये स्वर्ग का अमृत नहीं पीना जिसको पीने से मेरे पुण्य और क्षीण हो। मुझे तो वह अमृत पीना है जिससे पापों का नाश हो और जिससे भगवान की प्राप्ति हो। जो भगवत प्राप्ति कराने वाला है वह अमृत मुझे पीना है। और वस्तुतः संसार में जितने भी अमृत हैं उन सब का अमृतों में दो ही अमृत बड़े श्रेष्ठ हैं। और तापड़िया जी कहने में दो हैं, वो दो नहीं एक ही हैं। कौन कौन से? एक है कथामृत और दूसरा है नामामृत। भगवान के नाम का अमृत और भगवान की कथा का अमृत, यही वस्तुतः अमृत है। बाकी तो सब नाम का है। जिस समय राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ, देवता बड़े चक्कर में पड़ गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने जब तराजू लगा के देखा तो पता चला कि सब साधनों में श्रीमद् भागवत की ही श्रेष्ठता है। राज्ञो मोक्षम यथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मिता सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तौलयत साधनान्यजः। लघुन्यानि जातानि, सब न्यून हो गए, सब छोटे पड़ गए। भागवत सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि भागवत इस कलिकाल के लिए तो वरदान है। जो जीव भगवत प्राप्ति करने की इच्छा रखते हैं, उन भगवत प्राप्ति के इच्छुकों के लिए श्रीमद् भागवत इस कलिकाल में बहुत बड़ा वरदान है। बड़ी जल्दी इससे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसको सप्ताह रूप में श्रवण कर लिया जाए, जिसको साप्ताहिक कह सकते हैं। सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो हम लोग करने बैठे हैं, ये तो इसका बड़ा विलक्षण है। देखो, ऐसा नहीं है कि भागवत को केवल 7 दिन में सुनने की परंपरा है। भागवत तो आप 1 महीने में सुने, 1 वर्ष में सुने और सदा सुनते रहें। एक कथा पूरी हो फिर दूसरी प्रारंभ हो जाए, लगातार सुनिए। पर 7 दिन में सुनने की परंपरा क्यों चली? बोले सप्ताह क्रम इसलिए प्रारंभ हुआ कि कलयुग में लोगों के पास ना तो इतना अधिक समय होगा कि वो महीने भर का अनुष्ठान करने बैठ जाएं। 7 दिन बड़ी कठिनाई से निकलते हैं। और ना इतना अधिक लोग अपने आप को विषयों से रोक पाएंगे, निर्विकार होकर, संयमित होकर के लंबे समय तक बैठ पाना भी कलयुग के जीवों के लिए मुश्किल है। तो नियमों में बंध कर रहने के लिए एक क्रम बना दिया साप्ताहिक कथा श्रवण का। साप्ताहिक कथा के श्रवण से व्यक्ति सहज ही जीवन मुक्त और उस परम लाभ को प्राप्त करने वाला हो जाता है। तब सौनक जी ने प्रश्न किया कि ये सप्ताह श्रवण की जो आप विधि कह रहे हैं, सबसे पहला भागवत सप्ताह किसने सुनाया, किसने सुना, और सबसे पहला भागवत सप्ताह कहां हुआ? तो श्री सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। एकदा हि विशालायाम चत्वार ऋषयो मला शतसंगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम्। एकदा हि विशालायाम, एक समय की बात है, विशालायाम बद्रीपुरी नाम, जो बद्री नारायण का क्षेत्र है वो विशालपुरी के नाम से भी कहा जाता है। 4 ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ब्रह्मा के पुत्र हैं। सत्संग के लिए जा रहे थे। सत्संगार्थम समायाता, उन्होंने नारद जी को आते हुए देखा, जो बड़े चिंतित हैं, कुछ परेशान हैं। इतना जल्दी में है कि उन सनकादिक का ध्यान नारद जी का ध्यान सनकादिक की ओर भी नहीं गया। सनकादिक को लगा कि नारद जैसे महात्मा जो सबके कष्ट हरने वाले हैं, सबकी चिंता का हरण करने वाले हैं, सबके दुखों का हरण करने वाले हैं, वही नारद आज चिंता में है। ऐसी क्या बात हो गई? सनकादिक ने आवाज लगाई, कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिंता तरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्रो
कुतश्चागमनम् तव। आस्था चैनल पर भी अब कथा का प्रसारण प्रारंभ हो चुका है। आस्था चैनल पर लाइव प्रसारण। तो आस्था में जो लोग जुड़े हैं, हम लोग वासुदेव वाटिका कोलकाता से तापड़िया परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का रस ले रहे हैं और हमारे बड़े ही भगवत प्रेमी इस तापड़िया परिवार के द्वारा यह दिव्य और भव्य आयोजन यहाँ रखा गया है। तो सब लोग कथा का श्रवण लाभ के लिए चैनल पर जुड़ चुके हैं। कथा का प्रसंग चल रहा है कि सप्ताह क्रम जो भागवत का है ये कहां से आरंभ हुआ। सोनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया और सूत जी समाधान कर रहे हैं कि जब शनकादिक ने नारद जी को चिंतित देखा तो पूछा कि कतम ब्रह्मण दीन मुखा, तुम्हारा मुख ऐसा मिलान, ऐसा दुखी क्यों हो रहे हो। देव ऋषि नारद कहते हैं, हे शनकादिक, आपको दर्शन करके मेरे को बड़ा आनंद हुआ। मैं आप जैसे ही कोई महापुरुष को खोज रहा था। मैं अपने दुख की, अपने चिंता की सारी बात आपको कह रहा हूं कि मैं सब जगह घूमते घूमते और मृत्यु लोक में आया। अयम तु पृथ्वी ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। मैं सब जगह घूमा लेकिन सर्वोत्तम लोक जाने करके पृथ्वी पर आया। तापड़िया जी, इसका अर्थ यह है कि जितने भी लोक हैं, हम लोग भले ही उनके लिए लालायित रहते हों, लेकिन सर्वोत्तम लोक कौन सा है? पृथ्वी लोक। क्योंकि जो सब जगह घुमा हो वही निर्णय दे सकता है। हम लोग तो कहीं गए नहीं। तो नारद जी तो सर्वत्र भ्रमण करने वाले नारद जी ये बात कह रहे हैं, ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैंने जाना कि पृथ्वी लोक सर्वोत्तम लोक है। क्योंकि यहां जो रस है वो ना वैकुंठ में है, ना कैलाश पर है, और स्वर्ग आदि में तो होने की संभावना ही नहीं। क्या रस है? बोले ऐसी कथाओं के दिव्य आयोजन वैकुंठ में नहीं होते। वैकुंठ में भगवान तो हैं पर भगवान की कथा नहीं है। स्वर्ग आदि में तमाम सुख और उपभोग तो हैं पर वहां ऐसे रस महोत्सव नहीं होते। कभी भक्त लोग कोई उत्सव कर रहे हैं, कभी कोई उत्सव कर रहे हैं, ये वहां कहां है? ये आनंद तो इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर है। और यहां अनेक तीर्थ हैं। कौन कौन से? प्रयाग, काशी, गोदावरी आदि आदि कितने तीर्थ हैं। हमें लगता है भारत भूमि में पग पग पर कोई ना कोई तीर्थ है। कुछ ज्ञात है, कुछ अज्ञात है, पर यह भारत भूमि तीर्थों की भूमि है। ये ऋषियों की भूमि है, ये संतों की भूमि है, ये भक्तों की भूमि है, ये विलक्षण भूमि है। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी कह रहे मैं ऐसे वैसे नहीं घूमा। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी आदि आदि तीर्थों में गया। हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतु वंदनम, सब जगह भ्रमण दर्शन किया, लेकिन मेरे मन को कुछ विश्राम नहीं मिला। क्यों? बोले तीर्थों में जो साधन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अब देखो ये कथा नारद जी उस समय कह रहे हैं, संभवतः उस समय तो वो दृश्य उपस्थित नहीं होगा, क्योंकि हमारे बाबूजी विराजमान हैं, बाबूजी बैठे हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है। तो आप लोगों को याद होगा कि पहले तीर्थों का स्वरूप कैसा था। तो 50 वर्ष 40 वर्ष पहले ही बहुत अलग बात थी। बहुत ज्यादा बदलाव तो इन 25-30 वर्षों में आया है। सही है कि नहीं? तो आज से 5000 वर्ष पहले जब नारद जी ये बात कह रहे हैं तब तो विशुद्ध स्वरूप होगा। लेकिन हमें लगता है उस समय देवर्षि नारद ने जो बातें कही वो अब घटित हो रही हैं। माने उन्होंने उस समय वर्तमान की बात नहीं कही, भविष्य को देखकर कहा कि भविष्य में क्या होगा। वो कह रहे हैं कि सत्यम नास्ति तपः शौचम
दयादानं न विद्यते उदरं भरणो जीवा वराकूटभाषिणा। लोगों में सत्य नहीं रहेगा, तप नहीं रहेगा, पवित्रता नहीं रहेगी, दया और दान की प्रवृत्ति नहीं रहेगी। ये सब दशा कलयुग की देख देख करके मेरा मन बड़ा क्षुब्ध था। देवऋषि नारद कह रहे हैं। और देखो, संत अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, और जो अपने दुख से दुखी हो वो संत ही नहीं है। निज परिताप द्रवय नवनीता, निज परिताप नवनीता, पर दुख द्रवय संत सोनीता, दुख द्रवहि सो संत पुनीता। निज परिताप द्रवहीन। किसी ने तापड़िया जी, किसी ने कहा कि जो संत होते हैं वो माखन की तरह होते हैं। तो तुलसीदास बाबा ने तो फटकार लगाई, बोले ना, संत माखन की तरह कोमल नहीं होते। माखन कितना भी विशुद्ध हो पर उसमें कुछ ना कुछ खटाई का अंश रहता है। कितना भी बढ़िया माखन निकाल लीजिए, कुछ ना कुछ खटाई रहेगी। खटाई माने होता है कपट, और संत जो है उनमें कपट जैसी कोई वस्तु नहीं होती है, तो वो माखन से श्रेष्ठ है। दूसरी बात यह है कि माखन तो तब पिघलता है जब उस पर आंच लगती है। बाहर चाहे जितनी भीषण गर्मी हो, और माखन यदि ठंडी जगह में रखा है तो नहीं पिघलेगा। लेकिन संतों का स्वभाव विपरीत है। अपने पर चाहे जितना ताप लगे, संत का हृदय नहीं पिघलता। लेकिन जब संसार को, समाज को लोग संत दुखी देखते हैं तो संतों के हृदय में करुणा जाग जाती है, और वह करुणा ही उनके मन की व्यथा बन जाती है। निज परिताप द्रवय नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सोनीता, दुख द्रवहि संत सोनीता। संत तो समाज का जब दुख देखते हैं तो हृदय विगलित हो जाता है। अब आप देखिए, देवऋषि नारद ने देखा कि लोगों में सत्य नहीं रहा। अरे भाई, नहीं रहा तो आपको क्या करना है? पर नहीं, समाज का कल्याण कैसे हो? जब तक सत्य की भावना लोगों में नहीं होगी, लोगों का कल्याण नहीं होगा। लोगों में तप नहीं रहा। आज हमारा शरीर ऐसा हो गया, हम लोगों का जीवन ऐसा हो गया कि हम तपस्या नहीं कर सकते। देखो, तपस्या का मतलब केवल पहाड़ों में, गुफाओं में बैठ के ध्यान लगाना नहीं है। अपने स्वधर्म की निष्ठा में निष्ठित होकर के और धर्म रक्षा के लिए, धर्म पालन के लिए जो कष्ट सहे जाते हैं वह तप है। चाहे वो जिस रूप में भी हो। मान लो हमारा नियम है कि बिना स्नान किए भोजन नहीं करेंगे। अब किसी दिन ऐसे कहीं रास्ते में किसी यात्रा में फंस गए कि बहुत विलंब तक स्नान की कोई व्यवस्था नहीं बनी, तो हम उस दिन कुछ ना खाएं। ये हमारा तप है। हमने नियम ले रखा है ना, हमने नियम ले रखा है कि जब तक ठाकुर जी का चरणामृत ना पी ले हम कुछ नहीं खाएंगे। तो चरणामृत नहीं मिला तो हम कुछ नहीं लेंगे। वो हम अपने नियम का पालन कर रहे हैं, वो तप है। तप का मतलब केवल ध्यान लगाना नहीं है, सत्य पे चलना तप है। अपने नियम का निर्वाह तप है, अपने स्वधर्म का पालन तप है। नारद जी कह रहे हैं लोगों में तप नहीं रहा। सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। लोगों में पवित्रता नहीं रही। न शरीर की पवित्रता है, न विचारों की पवित्रता है। लोगों में दया नहीं रही। लोग
पानी छान के पिएंगे, लेकिन गरीबों का खून है? खाने में तो सावधानी रख ली, लेकिन रिश्वत ना खाएं तो हमें लगता है ज्यादा बड़ा व्रत हो जाएगा। हम लहसुन प्याज आदि का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक समझने के लिए एक सिद्धांत कह रहे हैं तापड़िया जी। हमें लगता है कि आप लहसुन प्याज खा लिए, वो उतना बड़ा दोष नहीं है जितना कि रिश्वत खाना दोष होगा कि नहीं? अब हम ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, वो रिश्वत खूब खाते हैं। तो आप बताओ कि क्या हम ठीक कर रहे हैं? हमें अपने जीवन के उन मूल सिद्धांतों को समझना चाहिए कि हमारे हाथ से कुछ ऐसा ना हो जिससे किसी का अहित हो। हम किसी का अहित ना करें, सीधी सी बात है। बहुत सरल सिद्धांत जीवन में कर लें कि हमारे शरीर से, हमारी वाणी से, हमारे कार्य से किसी का अहित ना हो। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। हमारे राम जी स्वयं कह रहे हैं, परहित सारे धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। देखो धर्म दो तरह से है, एक है विधि धर्म, एक है निषेध धर्म। विधि धर्म का मतलब है क्या करें, और निषेध धर्म का मतलब है क्या नहीं करें। कुछ करना धर्म है और कुछ न करना धर्म है। मान लीजिए दान करना धर्म है तो चोरी न करना। विधि धर्म जितना आवश्यक है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है निषेध धर्म का पालन करना। हम लोग पूजा भले ही कम करें, आपको हमारी बात थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन हम बड़े सैद्धांतिक चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग पूजा भले ही कम करें पर लोगों के साथ कभी दुर्व्यवहार ना करें, कभी किसी के साथ बुरा ना करें, तो हमें लगता है भगवान ज्यादा प्रसन्न होगा। लोगों के साथ व्यवहार अच्छा करें, क्या नहीं करना है वो ध्यान रखें, झूठ ना बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं। अच्छा ऐसे समझिए, छोटे बच्चे बैठे हैं, इनको समझा दो। कार चलाते हो, अभी चलाते हो नहीं चलाते? अभी नहीं चलाते, पर जानते तो सब हैं आजकल बच्चे। कार में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, गाड़ी कोई भी चलाओ, एक एक्सीलेटर और एक ब्रेक। एक्सीलेटर जो है वो है विधि धर्म और ब्रेक है निषेध धर्म। तो कार में एक्सीलेटर ज्यादा जरूरी है, ब्रेक ज्यादा जरूरी है? दोनों चाहिए वैसे तो, लेकिन एक्सीलेटर बाई चांस खराब हो जाए तब भी गाड़ी अरे धीमी चलेगी, थोड़ी थोड़ी चलेगी, या तो नहीं चलेगी पर दुर्घटना तो नहीं होगी। लेकिन ब्रेक खराब हो गया, एक्सीलेटर बहुत बढ़िया है तो गति तो अच्छी है, गाड़ी चलेगी तो तेज, पर कहां जाएगी कोई भरोसा नहीं है। उसी प्रकार जिसके जीवन में निषेध धर्म नहीं है उसका जीवन कहां जाएगा वो कुछ पता नहीं है। जीवन में विधि धर्म तो खूब है, खूब भजन भी कर रहे हैं, माला भी जप रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, विधि धर्म हो रहा है, लेकिन क्या नहीं करना है इसका कोई विचार नहीं है। और नहीं करना है वो सब कर रहे हैं तो समझ लो ब्रेक खराब। अब ब्रेक फेल है, गाड़ी अंधाधुंध चल रही है, इसलिए सावधान हो जाए, अपने ब्रेक पे ध्यान दें। निज परिताप द्रवय नवनीता, निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दो द्रवय संत सोनीता, पर दुख द्रवय संत सोनीता। सत्यवना उदरम भरणो जीवा पराकाष्ठा।
कूटवासी। उदरम भरणो। नारद जी कह रहे हैं लोग बस पेट भरने में लगे, कहां से मिले? अच्छा, नारद जी तो कह रहे हैं पेट भरने में लगे, लेकिन हम तो कई बार सोचते हैं तापड़िया जी कि पेट भरने में नहीं, लोग पेटी भरने में लगे हैं। पेट तो भर जाए, कितना खाएगा, और पेट ही नहीं भरते। और लोग जो है बस उसी में पूरा जीवन। पाखंड निरतः संतो वृक्तो सपरिग्रह। लोग जो है पाखंड रूप से ग्रसित हैं, और लोग जो है वृक्त होकर भी संग्रह करने में लगे हैं। वृक्तो सपरिग्रह। तरुणी प्रभुतागे है। ये सब हम नहीं कह रहे, ये नारद जी कह रहे हैं, महात्मा में लिखा है। बोले घर में जो है देवियों का चलावा है। तरुणी प्रभुतागे है, शाले को बुद्धिदायका। कोई परामर्श लेना हो तो साले साहब को फोन लगाया जाता है। हाँ तो भाई साहब हम सोच रहे थे ऐसा। ये नारद जी कह रहे हैं शाल को, साले साहब को संस्कृत में शालक, शाल को बुद्धिदायका। लोगों में दंपत्ति नाम च कल कलम, पति पत्नी में ही महाभारत मचा है, वही झगड़ने में लगे। तो कलयुग के इन दोषों को देखकर नारद जी कहते हैं मेरा मन बड़ा विचलित और व्यथित हो गया। अब मैंने सोचा मैं क्या करूं, तो मैं सब तीर्थों में घूमते घूमते श्रीधाम वृंदावन की ओर बढ़ा, क्योंकि वृंदावन तो वृंदावन है, जहां श्री श्याम सुंदर ने अनेक लीलाएं करी हैं। उस लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन की ओर में बढ़ा, और वृंदावन में पहुंचते ही मेरे मन को बड़ा विश्राम मिला। मैंने वहां जाकर के देखा कि वृंदावन की पावन उस रज में जब मैं पहुंचा तो मुझे बड़ा सुख मिला। लेकिन एक आश्चर्यजनक घटना मुझे वहां दिखाई दी कि तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वर। हे शनकादिक, हे मुनीश्वरों, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। एका तो तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमाशा। एक तरुणी स्त्री बड़े खिन्न मन से दुखी होकर वहां रुदन कर रही है। अब रोती हुई इस नारी, उस स्त्री के पास में गया तो वहां तमाम देवियां बैठी हैं, उसकी कोई हवा कर रहा है, कोई कुछ कर रही है, पर वह रोई जा रही है। उसके पास में दो वृद्ध अचेत अवस्था में पड़े हैं। नारद जी कहते जैसे मैं पास में गया तो उसने मुझे आवाज देते हुए कहा, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे महात्मन, हे देवऋषि, कृपा करके आप मेरी भी चिंता का नाश करिए। अपि शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ। मत चिंता मपि अपि नाशय, माने आप सबकी चिंता का तो हरण करते हैं, आप मेरी भी चिंता दूर करिए। क्योंकि आप जैसे महात्माओं के दर्शन से तो पाप सहज ही भाग जाते हैं। दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा भागहर। आप जैसे महात्माओं के दर्शन से पाप सहज नष्ट हो जाते हैं। तो देवऋषि नारद ने कहा, देवी आप अपने दुख का कारण कहो, आप कौन हैं, आपके दुख का क्या कारण है? ये दोनों अचेत पड़े हुए वृद्ध आपके कौन हैं? नारद जी ने जब ये बात कही तो भक्ति मैया कहने लगी, अयम पृथ्वीरिति अहम भक्तिरिति ख्याता इमो वेतनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजरो। मेरा नाम है भक्ति। इमौ एतौ द्वौ
ये दोनों ही मेरे पुत्र हैं। तनयौ मतौ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। और एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। अब काल की दशा देखिए कि मैं मां होकर के भी तरुण हूं, ये पुत्र होकर भी वृद्ध हो गए। स्वाभाविक तो ये होना चाहिए कि मां वृद्धा हो जाए और बच्चे तरुण रहे, लेकिन यह विपरीतता देख करके मेरा मन व्यथित है और अपने पुत्रों के दुख से मैं दुखी हूं। पूरा परिचय देते हुए भक्ति महारानी कह रही है, उत्पन्ना द्रविड़े शाह वृद्धिम कर्णाटके गतः क्वचित् क्वचिन् महाराज गुर्जरे जीर्णतां गतः। मेरा जन्म द्रविड़ में हुआ, मैं वृद्धि को प्राप्त हुई कर्नाटक में। अच्छा तापड़िया जी, ये जो प्रांतों के विभाजन है, ये प्रांतों के नाम है, ये तो बाद में हुए, ये कथा तो बड़ी प्राचीन है। तो यह एक रूपक है, भागवत समाधि भाषा का ग्रंथ है। समाधि में बैठे कह रहे हैं, तो जो कह रहे हैं उसका अर्थ वैसा नहीं है, उसका अर्थ कुछ अलग है, कहा जा रहा है कुछ अलग। उत्पन्ना द्रविड़े साहम, मेरा जन्म द्रविड़ में होने का अर्थ यह है कि जब किसी का हृदय द्रवीभूत होता है, द्रवित होता है, तो उस द्रवीभूत हृदय में भक्ति का जन्म होता है। भक्ति कहां जन्म लेती है? जो हृदय द्रवित होता है। वृद्धिम कर्नाटके गता, जब कोई भगवान की कथा कानों से सुनता है, तो कानों से कथा सुनने से क्या होता है? भक्ति बढ़ती है। वृद्धिम। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे, जब कोई संत महापुरुषों का संग मिलता है, तो संतों का सानिध्य प्राप्त होता है, तो हमारी भक्ति खूब प्रसन्न होती है। लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता। अच्छा आज आप देखिए, गुजरात जो है भक्ति में बहुत आगे है। गुजरात में प्राय लोग जय श्री कृष्णा, बाकी जगह भले लोग हाय हेलो करने लगे हों, पर आज गुजरात में स्थिति बहुत अच्छी है। पर यहां लिखा है गुर्जरे जीर्णताम गता, तो गुजरात में जाकर जीर्ण होने का अर्थ यह है, एक काल ऐसा आया था, आप श्रीमद् भक्तमाल जी की कथा सुनते हैं, भक्तमाल जी में प्रसंग है कि जब नरसिंह जी प्रकट हुए, तो नरसिंह जी के प्राकट्य के पहले महास्मारत लोग भक्ति लवलेस न जाने, माला कंठी देख तासुकी निंदा ठाने। ऐसे लोग वहां हो गए थे। बीच में कुछ ऐसा काल आया जो महास्मार्त लोग, माने स्मार्तता के नाम पर वैष्णवों का द्रोह, वैष्णवों की निंदा और भक्ति का विरोध लोग करने लगे। तो उस गुजरात प्रांत में भगवान ने अपने परम भक्त श्री मुचुकुंद जी को नरसिंह जी के रूप में भेजा और गुर्जर धर पावन करी। तो गुजरात की उस पावन भूमि में नरसिंह जी जब प्रकट हुए, तो नरसिंह जी ने ऐसा भक्ति का प्रचार किया, ऐसी भक्ति की महिमा गाई और इतना भक्ति का प्रचार किया कि आज भक्ति में सबसे श्रेष्ठ नजर आता है गुजरात। वहां खूब भगवत भक्ति हो रही है। और फिर आप लोगों का तो क्या कहना, अब आप लोग कहेंगे लोग गुजरात की प्रशंसा कर रहे हैं, हमारी नहीं कर रहे। हम तो, आप तो सब लोग मारवाड़ से। अच्छा देखो, आप लोगों की प्रशंसा की बात यह है, हम लोग को मुंह देखिए तो कहते नहीं, लेकिन सच्चाई वाली बात तापड़िया जी कही जाए तो यह है कि आज गौ सेवा के कार्य में सबसे आगे यदि कोई है कहीं, जितनी भी बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं, चाहे वो पथमेड़ा महाराज जी की हो या और जरखोर हो, तो उनमें कहीं ना कहीं वैश्य समाज और विशेष करके मारवाड़ी कोई जरूर जुड़ा होगा, तभी वो गौशाला बहुत बृहद रूप में चल पा रहे हैं, बहुत सेवा करते हैं, सेवा के कार्य में सबसे आगे। और भगवान आप लोगों को ऐसी कृपा बरसाए रखे कि आप और खूब भागवत कराते रहें, सत्कर्मों में जुड़े रहें और समाज को जोड़ते रहें। तो यहां लिखा है गुर्जरे जीर्णताम गता। गुर्जरे जीर्णताम गता का अर्थ है कि जहां उस क्षेत्र में ऐसी दशा एक बार बनी, वो तो हमने आपको वृतांत कहा,
पर जीवन में जब धन की विशेषता आ जाती है, इसका एक ऐसा भी महापुरुषों ने अभिप्राय किया है कि जीवन में धर्म से ज्यादा धन की जब उपयोगिता या महत्वता लोग समझने लगते हैं तो क्या होता है, बोले हमारी भक्ति जो है वह जीर्ण हो जाती है। जीवन में धर्म आगे रहे तो धन पीछे रहे। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। पहला पुरुषार्थ क्या है? धर्म। अंतिम मोक्ष, माने अर्थ और काम जो है वो बीच में है। तो धर्म से जीवन की यात्रा की शुरुआत हो और मोक्ष पर समाप्ति हो, बाकी सब बीच में है। हम जो कुछ भी करें वो धर्म के साथ करें, शुरुआत धर्म से हो और लक्ष्य मोक्ष हो। बस इनके बीच में खूब धन हो, खूब कामनाओं हो, उन कामनाओं की पूर्ति हो, लेकिन धर्म के सहित। अर्थ कमाए तो धन के धर्म के सहित, कामनाएं खूब मन में आए, कोई बात नहीं, मनुष्य हैं तो कामनाएं भी उठेंगी, गाड़ी ले लें, मकान बना लें, ये सब कामनाएं जीवन में आएंगी, लेकिन उन कामनाओं में धर्म का ध्यान रहे। धर्म पहला पुरुषार्थ है। भक्ति ने अपनी व्यथा कही, देव ऋषि नारद मन में विचार करने लगे कि देखो ये दारुण कलयुग का प्रभाव है। कली के प्रभाव से भक्ति महारानी इतनी दुखी होकर रो रही हैं और भगवान इनके दुख को दूर नहीं कर रहे। नेत्र बंद करके और नारद जी ने सब समझ लिया और देव ऋषि नारद कहने लगे, सरस्वा बहिता बाले युगोयं दारुणा कली तेन लुप्ता सदाचारो योग मार्गस्तपांसि च। हे माता जी, भक्ति मैया से कह रहे हैं, हे देवी, यह दारुण कलिकाल का प्रभाव है जिसमें सदाचार लुप्त हो गया है, योग मार्ग तपस्या आदि नष्ट हो गई है, जिस कारण से आपकी यह दशा हुई। भक्ति महारानी कह रही, जैसे तैसे मैं वृंदावन जब से आई हूं तब से थोड़ी ठीक ठाक हूं, पर मेरा तो स्वास्थ्य ठीक हो गया, मेरे पुत्र मूर्छित पड़े हैं। नारद जी कह रहे हैं, वृंदावन संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा। ये वृंदावन की महिमा है कि आप तरुण हो गए, आप युवती हो गई, लेकिन यहां ज्ञान वैराग्य का कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए आपके पुत्रों की यह दशा हुई है। भक्ति मैया ने कहा कि जब ये कलयुग में इतने दोष हैं तो राजा परीक्षित ने इसको उसी समय क्यों नहीं मार दिया, समाप्त कर दिया होता तो आज कलयुग के कारण हम लोगों की ये दशा तो नहीं होती। नारद जी कह रहे हैं, माता जी, इस कलयुग में भले ही लाखों दोष हों, पर इस कलयुग में कुछ अच्छाइयां भी हैं। क्या अच्छाइयां हैं? यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल बड़े बड़े योगों से, समाधि से नहीं प्राप्त होता, वह फल कलिकाल में केवल भगवान नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। और स्कंद पुराण में तो एक बहुत अच्छी बात लिखी है तापड़िया जी। सतयुग में 1,00,000 वर्षों तक एकाग्रता पूर्वक ध्यान करने से जो फल की प्राप्ति होती है, त्रेता में 1000 वर्षों तक विधि पूर्वक मंत्र शुद्धि के सहित यज्ञ करने से वही फल प्राप्त होता है। और त्रेता में विधि पूर्वक समंत्रक 1000 वर्ष तक यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, वैसा ही फल द्वापर में 100 वर्षों तक भगवत पूजा परिचर्या से प्राप्त होता है। और जो फल द्वापर में 100 वर्षों तक पूजा परिचर्या के साथ मिलता है, वही फल कलयुग में 1 दिन रात 24 घंटे भगवान नाम संकीर्तन करने से सहज प्राप्त हो जाता है। अब आप विचार करो, कहां 1 दिन और कहां 1,00,000 वर्ष।
तो हम लोग फायदे में हैं कि नहीं है? हम कलयुग वाले लोग ये ना सोचें कि भाई हम तो क्या करें, कलयुग में जन्म हुआ है। लोगों ने बहाना, अरे महाराज जी क्या करें, कलयुग है। अरे कलयुग बहुत अच्छा है। ये कलयुग में जो सुविधाएं हैं वो अन्य युगों में नहीं थी। एक बहुत बड़ी सुविधा कलयुग में जो है, हाँ गलत फायदा मत उठाना, हम बता दे रहे हैं क्या, इसमें मानसिक पुण्य तो होता है पर मानसिक पाप नहीं होता। आप मन से किसी का बुरा सोच लें तो पाप नहीं लगेगा, और मन से किसी का भला सोच ले तो मन से सोचने में ही पुण्य लग जाएगा, पुण्य प्राप्त हो जाएगा। अब आप सोचेंगे मन से सोचने में तो पाप लगता ही नहीं, तो सोच लो। लेकिन इसकी एक हानि भी आपको साथ में बता दें ताकि आप सावधान रहें कि जो बात मन में होगी वो कभी ना कभी क्रिया में आ जाएगी। ये बात सही है कि नहीं? जो मन में होगा वो कभी ना कभी क्रिया में आएगा। तो यदि आप मन से किसी का अनिष्ट चिंतन कर रहे हैं तो कभी ना कभी वो व्यवहार में आ ही जाएगा। इसलिए हमें मन से भी बुरा नहीं करना है। लेकिन हम लोगों को सुविधा ये मिली है कि मानस पुण्य हो है नहीं पापा। मानस पुण्य तो होते हैं, आप मानसिक पूजा कर लीजिए, पूरा पुण्य मिलेगा, पूरा लाभ मिलेगा। आप मानसिक सेवा कर दीजिए, पूरा लाभ मिलेगा। लेकिन मानसिक कोई अपराध हो जाए, किसी के प्रति गलत भाव आ जाए तो पाप नहीं लगेगा। तो हम लोगों को तो बड़ी सुविधा मिली है। फिर हमें केवल नाम संकीर्तन, उसी से सब प्राप्त हो जाता है। यत फलम लभते सम्यक कलहु के सब कीर्तना। भगवान नाम संकीर्तन से ही वह फल प्राप्त हो जाता है। तो भक्ति मैया ने कहा कि फिर हम लोगों की ऐसी दशा क्यों हो रही है? नारद जी कहते हैं, माता जी क्या बताएं, दुष्ट कलयुग के कारण सब चीजों का सार निकल गया। विप्रैर भागवती वारता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथा सारस्ततो गता। अब जो है कथा का सार भी चला गया। ये नारद जी का वचन है। विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, जगह जगह जाकर के लोग कथा सुनाने लगे तो कथा का सार चला गया। लोभ के कारण जो कार्य होते हैं उनमें उन कार्यों का सार भी चला गया। बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, उनमें भी जो उद्देश्य होता है कहीं ना कहीं अपने लाभ का अथवा सामाजिक रूप से हमारी प्रतिष्ठा बढ़े आदि आदि दूसरे दूसरे प्रयोजन हो। अब जब भगवत प्राप्ति प्रयोजन ना हो करके अन्य कोई भी प्रयोजन होगा तो उसका लाभ वैसा नहीं मिलेगा जैसा मिलना चाहिए। इसलिए इस कलिकाल में ये सब दशा हो रही है। नारद जी की बड़ी सुंदर महिमा भक्ति मैया ने गाई और कहने लगी, हे देवऋषे जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम च कलहे। हे देवऋषे जय हो, आपकी जय हो। आपके थोड़े से उपदेश से कयाधु नंदन ध्रुव भगवत पद को प्राप्त कर लिए। सकल भुवन मध्य, हे देवऋषि नारद, आप तो ऐसे महात्मा हैं कि आपके शरण में आने से सहज माया छूट जाती है। आप हमारा दुख भी दूर करिए। नारद जी बोले, देवी जी आपकी भी महिमा कम नहीं है। आपके बुलाने से तो भगवान पतितों के घर भी आ जाते हैं। जिसके हृदय में भक्ति आ जाए, पर वो चाहे सबरी हो, चाहे निषाद राज गोह हो, चाहे केवट हो, भगवान किसके यहाँ नहीं जाते? जो बोला भगवान, देखो भक्ति जिसके हृदय में आ जाती है भगवान वहीं पहुंच जाते हैं। तो देव ऋषि नारद कह रहे हैं, हे भक्ति मैया आप मन छोटा मत करिए। आपके लिए तो भगवान इतना प्रेम करते हैं कि जिसके हृदय में आप आ जाते हैं वहां भगवान निश्चित पहुंच ही जाते हैं। बड़ा प्रेम करते हैं। ये दारुण कलयुग का प्रभाव है। मैं तुम्हारे पुत्रों को स्वस्थ करने का प्रयत्न करता हूं। तो देवऋषि नारद ने ज्ञान वैराग्य के कान के पास जाकर के वेद मंत्र पढ़े, गीता जी का पाठ सुनाया। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, बार बार सुनाया। बोध्यमानो तदा तेन कथम चित्तोतितो बलात्। देखो हमारा हृदय ही वह वृंदावन है। हमारे हृदय में ही भक्ति है, हमारे हृदय में ज्ञान भी है और हमारे हृदय में ही
वैराग्य भी है, पर हमारे हृदय का वैराग्य सोया पड़ा है, हृदय का ज्ञान मूर्छित पड़ा है। कथा में जाते तो हमारा ज्ञान थोड़ा सा जागता है, हाँ महाराज जी ठीक कह रहे हैं, अब वैराग्य आया, अब सब छोड़ेंगे, अब तो भजन करेंगे, अब बिल्कुल झूठ वूठ बोलना बंद, अब ये नहीं करेंगे, वो नहीं। कथा में ज्ञान वैराग्य जाग जाता है, और कथा से उठे हमारा ज्ञान वैराग्य फिर मूर्छित हो गया, और फिर अरे वहां जाना था, उसका ये करना था, इसका ये करना था, फिर संसार। लेकिन भागवत एक ऐसा सत्कर्म है कि यदि इसको ठीक से सुनते रहें तो ये हमारे ज्ञान को परिपुष्ट कर देगा, हमारे वैराग्य को सुस्थिर कर देगा। देखो भक्ति मां है, ज्ञान पुत्र है, वैराग्य भी पुत्र है। ज्ञान बड़ा है, वैराग्य छोटा है। बहुत ध्यान से समझिएगा। कई लोग कहते हम तो ज्ञान मार्ग के उपासक हैं, हमें भक्ति से प्रयोजन नहीं। तो बिना मां के बेटा नहीं होगा। यदि आपने भक्ति का आदर नहीं किया तो इसका मतलब आपका ज्ञान भी सार्थक नहीं है। आप वैराग्य के मार्ग पर चाहे जितना चले, पर भक्ति का निरादर कर रहे हैं तो वो वैराग्य भी आपका श्रेष्ठ नहीं है। भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य है। अच्छा, कोई कहे कि हम तो भक्ति मार्ग पे चलने वाले, हमें ना ज्ञान से लेना देना ना वैराग्य से, हम तो केवल भक्ति, तो आपकी भक्ति भी पर उसी जैसे रोएगी। बिना ज्ञान वैराग्य के आपकी भक्ति आंसू बहाएगी, क्योंकि वह बिना पुत्रों के। भक्ति का मतलब है भगवत प्रेम, और जब भगवत प्रेम आता है तो ज्ञान हो जाता है कि ये संसार क्या है। और जब संसार का ज्ञान होता है तो अपने आप वैराग्य हो जाता है। वैराग्य के लिए फिर कुछ करना नहीं है कि भव सागर छूटी गयो है, भव सागर अब छूट गयो है, भव सागर अब सूखी गयो है, भव सागर अब सूख गयो है। खबर नहीं मोहे, फिकर नहीं मोहे, तरनन की, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन के, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन के, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। चरणन की मोहे चरणन की, चरणन के गुरु चरणन के, चरणन की गुरु चरणन की, चरणन की मोहे चरणन की, लागी लगन गुरु चरणन की, लागी लगन गुरु चरणन की। भव सागर सूखी गयो, भव सागर अब सूख गयो, भव सागर सूखी गयो, भव सागर अब सूख गयो, तरनन की, फिकर नहीं मोहे, तरनन की, मोहे लागे लगन गुरु चरणन के, लागी लगन गुरु चरणन की।
मोहे लाल